अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीय स्वदेश लौट आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद बुधवार को अमेरिकी मिलिट्री विमान USC-17 ने 104 भारतीयों के साथ पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन ने अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी से लैंड करने की परमिशन मांगी थी, जिसके बाद उन्हें लैंड करने की मंजूरी दी गई। 104 भारतीयों के लैंड होते ही अब ये सवाल उठ रहा है कि इनका क्या होगा। क्या इन्हें जेल भेज दिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में लैंड होने वाले अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 104 भारतीय सवार थे, जिनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल थी। अमेरिका से आने वाले इस प्लेन में गुजरात के 33, हरियाणा के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग वापस आए हैं। अमेरिकी C-17 सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर मंगलवार को टेक्सास से भारत के लिए रवाना हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इन लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है भारत लौटे लोगों से पहले पूछताछ होगी, जैसे कि वो कैसे भारत से अमेरिका गए, किन लोगों ने उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने में मदद की। पंजाब पुलिस भारत लौटे इन सभी भारतीयों का बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल इतिहास तो नहीं है, ये चेक करेगी। बताया जा रहा है जहां अमेरिका से आए भारतीयों ने लैंड किया है, वहां उन्हें लेने के लिए बसें आई थी। आसपास यानी हरियाणा और हिमाचल में रहने वाले लोगों को बस से उनके घर भेजा जाएगा। वहीं गुजरात और उत्तर प्रदेश रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए उनको घर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 27 जनवरी की फोन पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की 13 से 14 जनवरी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले अवैध भारतीय अप्रवासियों को वतन वापस भेजा गया है। 27 जनवरी को फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अवैध प्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर वही करेगा जो सही होगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली अमेरिका सहित विदेशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वैध वापसी के लिए तैयार है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अवैध भारतीय प्रवासियों के खिलाफ वॉशिंगटन की यह पहली कार्रवाई है। ट्रंप ने दूसरी बार पदभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर जन्मजात नागरिकता को खत्म करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अवैध प्रवासन पर नकेल कसने की कसम खाई, जो उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा रहा है। इसी के चलते 24 फरवरी से ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और अन्य देशों के लिए भी अवैध अप्रवासियों को लेकर इसी तरीके की निर्वासन उड़ानें रवाना हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है, जो लोग बड़े पैमाने पर प्रवास की कोशिश करते हैं वो अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। इसका लाभ केवल तस्करों को होता है। भारत की संसद में भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका से आए प्रवासियों पर एक बयान दिया। भारत की संसद में विपक्ष लगातार इस पर हंगामा कर रहा था। रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जो लोग बड़े पैमाने पर प्रवास की कोशिश करते हैं वो अक्सर रास्ते में शोषण का शिकार होते हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। बड़े पैमाने पर प्रवास का लाभ केवल तस्करों को होता है। उनका बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन ने भारत में बहस छेड़ दी है। इसमें विपक्ष सरकार पर निर्वासितों के प्रति अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रहा है और केंद्र अवैध प्रवास उद्योग पर कड़ी कार्रवाई का वादा कर रहा है और वैध यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के कदम उठा रहा है। बुधवार को पंजाब में 104 अवैध भारतीय प्रवासी पहुंचे थे। अमेरिकी वायुसेना के विमान C-17 से ग्लोबमास्टर विमान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के निवासियों को उतारा, जिनमें 19 महिलाएं हैं, 13 बच्चे हैं। निर्वासन डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवास पर कार्रवाई का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में हुए चुनाव में इस मुद्दे पर जीत हासिल की और अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीय स्वदेश लौट आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद बुधवार को अमेरिकी मिलिट्री विमान USC-17 ने 104 भारतीयों के साथ पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन ने अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी से लैंड करने की परमिशन मांगी थी, जिसके बाद उन्हें लैंड करने की मंजूरी दी गई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।